नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर देश का, जी हां, देश का पहला जो ग्लास ब्रिज बना है, अर्थात कांच का जो ब्रिज बना है, उसी के पूरे डिटेल के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे भारत के सबसे दक्षिणतम भाग के बारे में, दक्षिणतम बिंदु क्या है इसके ऊपर भी बात करेंगे। आखिरकार इसका डिजाइन क्या है, आखिरकार ये जो आपको पीछे चित्र दिख रहा है, ये चित्र आखिरकार किसका प्रतिबिंब है, क्या प्रदर्शित करता है, ये लाइट शो क्यों हो रहा है, और ऐसी विशेष और भी जानकारियों के ऊपर। तो सबसे दक्षिणी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर देश का पहला ग्लास ब्रिज अर्थात कांच के पुल का उद्घाटन कर दिया गया है। ये जो पूरा आपको ये कांच का ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये 77 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा दिखाई देता है। कन्याकुमारी के तट में जो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और 133 फीट की ऊंची, है ना, आप जानते हैं विल्लुवरलू प्रतिमा जो दिखाई देती है, यही यहां पर इसे बनाया गया है। इस ब्रिज को धनुषाकार आर्क के रूप में बनाया गया। आप ये देख सकते हैं, इसकी जो आकृति है वो बिल्कुल धनुष के जैसी दिखाई देती है। केवल इसमें बाण लगा दिया जाए तो ये पूरी संरचना बनी दिखाई देती है। ये देश का पहला ऐसा पुल है जो समुद्र के ऊपर बना है, पर समुद्र के ऊपर बनने वाला ये पहला कांच का पुल दिखाई देता है। ये पुल पर्यटकों को जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है और तिरुवल्लुवर जो की प्रतिमा है, इसके आसपास समुद्र के बेहतरीन दृश्यों को समाकित करने के लिए बनाया गया है। इसमें कुल 37, जी हां, इसमें कुल 37 करोड़ रुपए की राशि लगी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से ये जो कांच का पुल बनाया गया है, इसी से इसका निर्माण हुआ है। यहाँ के जो सीएम है वर्तमान में तमिलनाडु के, एम.के. स्टालिन, इन्होंने ही इस पुल का उद्घाटन किया था। वैसे उद्घाटन दिवंगत मुख्यमंत्री एम करुणानिधि द्वारा, है ना, जो तिरुवल्लुवर प्रतिमा के अनावरण के रजत जयंती के अवसर पर ये किया गया है। और बेसिक इसका उद्घाटन करने का मूल उद्देश्य, ऐसे बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो पर्यटन को बढ़ावा देना है। और क्या मकसद है, तो इसका प्रमुख जो लक्ष्य है, जो मकसद है इस ग्लास ब्रिज का, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं एम.के. स्टालिन, इनकी विजनरी सोच के लिए से दूरदर्शी सोच को प्रस्तुत करता है। बेसिकली पर्यटकों को आधुनिक सुविधा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा कन्याकुमारी को एक टूरिज्म प्लेस के रूप में, हॉटस्पॉट के रूप में विकसित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। इसके अलावा ग्लास ब्रिज को बिल्कुल मॉडर्न तकनीक से बनाया गया। आप देख सकते हैं कि इसे बिल्कुल मॉडर्न तकनीक से बनाया गया है। ये किसी भी प्रकार से कुछ जो हमारे यहाँ समुद्र का ये जो लवणीय पानी है, जो खारा पानी है, जंग लगना है, तेज हवा चलना है, इससे ये किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका रीजन है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। क्योंकि समुद्र के ऊपर बनाया है, पहली समस्या तो यही थी कि समुद्र के ऊपर बनाना था, और दूसरा थी कांच से बना हुआ है। पर दोनों चीजों को बिल्कुल सटीक तरीके से बनाया गया है और इसके डिजाइन को एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है, ताकि जितनी भी नाजुक परिस्थिति, जब चक्रवात आता है, कोई तेज हवा चल रही है, समुद्र का तूफान आ रहा है, तो उससे भी इसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। इसके अलावा यदि मैं आपसे बात करूं तिरुवल्लुवर प्रतिमा के बारे में, ये जो आपको देख पा रहे हैं, ये तिरुवल्लुवर प्रतिमा की यदि हम बारे में बात करें, तो ये तमिलनाडु में कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल, जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास दिखाई देती है। आप देख सकते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास ये दिखाई आपको देती है और एक बहुत प्रसिद्ध चट्टान पर ये स्थित है। राज्य सरकार ने इस प्रतिमा को बुद्धि की प्रतिमा कहा है। क्या नाम रखा है इसका नाम? इसका नाम बुद्धि की प्रतिमा रखा है। इसकी ऊंचाई लगभग 133 फीट यानी 41 मीटर के लगभग दिखाई देती है। ऊंचाई इस मूर्ति की केवल यदि देखें तो 95 मीटर है और बहुत महत्वपूर्ण ये दिखाई देती है। किस चीज का प्रतीक है? तो ये सांस्कृतिक साहित्य का प्रतीक दिखाई देती है, क्योंकि जो तिरुवल्लुवर हैं, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा ये जो मूर्ति है, ये पुष्पों के 38 अध्यायों का भी प्रतीक नजर आती है। ये जो मूर्ति है, ये बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है तमिलनाडु के इतिहास के माध्यम से। इसका वजन लगभग 7000 टन दिखाई देता है। इसे वी गणपति महोदय के द्वारा बनाया गया। ये जो डिजाइन है, इसके आर्किटेक्चर कौन है? तो वी गणपति द्वारा इसे बनाया गया है। और एक
फरवरी या 1 जनवरी 2000 को तमिलनाडु के उस समय के मुख्यमंत्री जो थे एम करुणानिधि, उसी के द्वारा इनका क्या किया गया था, उद्घाटन किया भी गया था। और आगे चलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विवेकानंद यदि मेमोरियल की यदि हम बात करें, विवेकानंद मेमोरियल की यदि हम बात करें, तो ये कन्याकुमारी पर मुख्य चट्टान में 500 मीटर दूर, समुद्र से 500 मीटर दूर एक चट्टान पर लोकेट करती है। 1970 में 1970 में विवेकानंद जी के सम्मान में बेसिकली जो शिकागो में उन्होंने 1893 को जो अपना वचन दिया था, वाक्य कहा था, विश्व धर्म सम्मेलन में जो अपना प्रतिनिधित्व किया था, उसी के आधार पर इसे बनाया भी गया है। एक चीज और माना जाता है कि ये उसी चट्टान पर है जहां विवेकानंद जी को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसके अलावा यह देवी कन्याकुमारी ने भगवान शिव की पूजा भी यहीं की थी, इसी चट्टान पर, इसलिए उनके पैरों के छाप भी यहीं पर संरक्षित नजर आते हैं। इसके अलावा यहां पर स्मारक है, यहां पर मंडप है, यहां पर विवेकानंद जी के मूर्ति सहित विभिन्न प्रकार की स्थापत्य शैलियों का यहां मिश्रण भी दिखाई देता है। इसके अलावा यहां पर स्वामी विवेकानंद जी की कांस्य प्रतिमा का भी स्थापना की गई है। और इसके अलावा यह चट्टान लक्षद्वीप सागर से घिरी हुई दिखाई देती है, जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर आपस में मिलते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के समुद्र आप यहां देख सकते हैं। इसका कारण है कि यहां पर भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग लवणता के सागर आपस में मिलते हुए भी दिखाई देते हैं। बड़ी सुंदर जगह है। आप देखिएगा कि कहां है, तमिलनाडु में। तो आप जब भी पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा भारत का दक्षिणतम भाग क्या है, तो कन्याकुमारी है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दिखाई देता है, जो अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में दिखाई देता है। बेसिकली वो 2004 की सुनामी में टूट भी चुका है, बट आज भी हम अपना भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे मानते हैं, तो इसे हम इंदिरा पॉइंट को ही मानते हैं। तो ये थी आज की इसकी तात्कालिक जानकारी, जो था भारत का सबसे बड़ा कांच का ब्रिज। ऐसी तात्कालिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।